वादा किया है कि हम महाकुंभ में आपको तमाम संतों महात्माओं के दर्शन कराएंगे और हम लगातार इस प्रयास में कामयाब भी हो रहे हैं। अभी हम जिस विभूति के साथ बैठे हुए हैं, बहुत पुराना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा के पीठाधीश्वर परम पूजनीय महामंडलेश्वर अवधूत बाबा जी, जिनको एनवायरमेंट बाबा भी कहा जाता है, बात करेंगे, जानेंगे वो किस तरह के कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह की सेवाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। पर्यावरण को बचाया जाए, उसी के साथ साथ संकल्पित होकर के कुंभ में स्नान किया जाए। 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया जाए, भारत को हरा भरा बनाया जाए, आने वाली पीढ़ी को शुद्ध ऑक्सीजन दिया जाए। पर्यावरण को लेकर आप किस तरह के कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, क्या प्रयास हैं आपके गुरुदेव, आप हमें जरूर बताएं। मेरा प्रयास पर्यावरण पर 2010 से कंटिन्यू लगातार देश विदेश में चलता आ रहा है। हमारी 2016 में एक पदयात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक। उसमें हमने 27 लाख वृक्ष लगाए थे और हमारे अनुयायियों ने मिलकर, और हमने 6.5 महीने पदयात्रा किया था। उस समय मैंने बोला था अगर मनुष्य अगर पर्यावरण पर ध्यान नहीं देगा तो 2025 तक ऑक्सीजन जो है पीठ पर लाद के चलना पड़ेगा। तो 2025 कहाँ, 2019 में ही ऐसा हो गया था। तो इस महाकुंभ में, 2025 के महाकुंभ में मैं 51,000 फलदार वृक्ष भक्तों को भेंट में दे रहा हूँ प्रसाद के रूप में। और किस तरह के कार्य आप कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश अवश्य डालें गुरुदेव। और देखिए, पर्यावरण से इस समय संसार में बड़ा कोई काम नहीं, पूरे विश्व में। पर्यावरण बचेगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बचेगा, जीवन बचेगा, उम्र बचेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इससे बड़ा कोई काम नहीं। सभी जात संप्रदाय के लोगों को यह संकल्प लिया जाए कि इस महाकुंभ में 2-2 वृक्ष लगाए जाए, क्योंकि ऑक्सीजन सभी को चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी प्राणियों को ऑक्सीजन चाहिए। और लगभग एक व्यक्ति रोज 3 बॉटल ऑक्सीजन लेता है। और ऑक्सीजन सरकार नहीं देती है, ये प्रकृति ही फ्री देती है। बाकी चीजें तो हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसा है, इन पेड़ पौधों से ही शुद्ध हमको मिलता है। इसलिए पर्यावरण पर ही कार्य करता हूँ मैं हमेशा, और सबको आदेश भी करता हूँ। हमारे भक्तों ने इस बार कहा है, और हमारे श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़े के जितने संत महात्मा हैं, उन्होंने कहा कि इस बार भेंट में आप लोग दान दक्षिणा जो देते हैं हमको, और जो है वृक्ष घर जाके 2-2 लगाइएगा, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, ऐसा हम लोगों ने आह्वान किया। बहुत सुंदर। गुरुदेव, एक विशेष बात आपसे और जानूंगी। सोने के सिंहासन पर आप विराजमान हैं, भक्तों द्वारा आपको दिया गया है, जिसमें 5 देव विराजमान है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 33 कोट देवी देवता इस तीर्थ में प्रयागराज में विराजमान है। हम तो निमित्त एक माध्यम बन के इस पे हैं। यहाँ पर 33 कोट देवी देवताओं को विराजमान पहले हमने किया, मंत्रों द्वारा अभिषेक करके वो स्थापित किया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महायोगी श्री पायलट बाबा जी की एक फोटो बड़ी सुंदर हमारे पास है, पहले उनको स्थापित किया, उसके बाद इस पे हमने बैठा, भक्तों ने भेंट किया जी। शाही सवारी में इसका प्रयोग किया जाएगा गुरु जी? ऐसा लोगों की इच्छा है कि शाही सवारी में इस रथ पर इसका सबको दर्शन हो। बाकी प्रभु की इच्छा, मनुष्य को सोचा हुआ बाद में है और गुरु प्रभु का सोचा हुआ पहले है। गुरु की इच्छा होगी तो सबको दर्शन होगा। आपने श्रद्धा चैनल के माध्यम से सबको दर्शन तो करा ही दिया, जी। तो अग्रिम ही दर्शन लोगों ने कर लिया है जी। गुरुदेव, 144 वर्षों बाद ये संयोग बना है महाकुंभ का, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अद्भुत मुहूर्त है ये, ऐसा मुहूर्त है अब हमारे जीवन में तो नहीं आएगा, और तमाम लोग संसार में ऐसे लोग हैं। तो इस मुहूर्त पर, इस पर्व पर ऐसा लोग करें, जो लोग श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं तो सिर्फ अपने स्थान पे ही, और पहले 5 बार आचमनी करें और प्रयागराज तीर्थ की जय जयकार करके जल से स्नान करें, तो निश्चित है मन मोर चंगा कठौती में गंगा। तो जो प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने का लाभ मिलेगा वो वहाँ पे भी लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग देश विदेश से आना चाहते हैं, किन्हीं कारणों बस नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आपके भी माध्यम से और दूर संचार के माध्यम से मैं भी लोगों को सूचित किया हूँ कि उसी स्थान पर स्नान करिए, और प्रयागराज तीर्थ को ध्यान रखिए कि मैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तीर्थ में ही डुबकी लगा रहा हूँ। ऐसा करके करें, निश्चित परमात्मा उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति करें। महाकुंभ सीख क्या देता है गुरुदेव? सभी जात संप्रदायों का कल्याण हो, सबका विकास हो, सभी लोग एक मिलजुल करके एक साथ चले, यहाँ यही सीख दिखता है। ये एकता का है, यह तमाम लोगों का विकास इस कुंभ से हो रहा है।
यहाँ इतना विकास होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। अरे यहाँ तो इतना विकास हो रहा है कि यहाँ सामान नहीं मिल रहा है, कहीं पर नहीं बन पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो व्यवसाय यही चीज समय हो रहा है। तो ये विकास का भी है और श्रद्धा का भी है, विश्वास का भी है। जिसके पास विश्वास है, इस कुंभ में सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा। महाकुंभ से लाभ किस प्रकार हर प्राणी ले सकता है, ये भी आप जरूर बताएं। हर व्यक्ति, मैंने बताया बड़ा सुंदर ना, आत्मा को पवित्र हो तभी लाभ मिलेगा। अगर आत्मा पवित्र नहीं है तो सिर्फ, तो आप सोचेगा आदमी गंगा जी में डुबकी लगाने से उसको पुण्य मिल जाए, तो कतई नहीं मिल सकता है। कि गंगा जी के तट पे तो मछुआरे भी रोज डुबकी लगाते हैं लेकिन मारते हैं मछली। आत्मा पवित्र होगा तभी आपको यहाँ डुबकी लाभ मिलेगा। और मानवता का प्रचार प्रसार किया जाए और पर्यावरण को बचाया जाए, तभी आपको संपूर्ण ढंग से लाभ मिलेगा इस महाकुंभ का। जी, श्रद्धा चैनल के दर्शकों के लिए क्या संदेश देंगे आप? यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम, 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प ले। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपको भी। तो हम चाहेंगे जो बातें गुरु महाराज ने इस कार्यक्रम के जरिए आज आप सभी लोगों को